evening, children. You all are welcome to Grammar Galaxy. In the last video, we have learnt about indefinite article, how to use indefinite article. We have read there elaborately. In this part, that means in the second lecture, we are going to learn how to use the definite article the. तो डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हम क्यों करते हैं और इसे डेफिनिट क्यों कहते हैं? तो डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग द का प्रयोग निश्चित अथवा जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, जिस वस्तु की चर्चा पहले हो चुकी है, जिस व्यक्ति की चर्चा पहले हो चुकी है, उसके साथ हम लोग द का प्रयोग, उस नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे देखिए एक छोटा सा हमने वो लिख रखा है, Once upon a time there lived a king. The king was very kind. तो यहाँ पे देखिए एक किंग एक बार बताया जा चुका है, उसी किंग को फिर से हम कहना चाहते हैं, उसी किंग के बारे में हम फिर से कुछ कहना चाहते हैं, तो उस नाउन के पहले हमने द का प्रयोग किया। तो एक समय की बात है कि एक राजा रहा करता था, वह राजा बहुत दयालु था। तो द किंग उस सेंस में हम लोग प्रयोग करेंगे। एक बार जिसकी चर्चा हो गई है, दूसरी बार फिर उसी के बारे में कुछ कहने के लिए उस नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। तो यहाँ पे एन ओल्ड मैन, एन का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसी ओल्ड मैन के बारे में जब फिर दोबारा कुछ कहना हो तो वहां पे द का प्रयोग करेंगे। द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। वह बूढ़ा आदमी बहुत गरीब था। तो एक बार जिसकी चर्चा हो चुकी है, उसी नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ये एक और इसीलिए इसको डेफिनिट भी कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो ये एक पॉइंट हुआ। इसके बाद बहुत सारे पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को भी बारी बारी अध्ययन करते हैं। तो बच्चों यहां देखिए, जब एक सिंगुलर नाउन पूरी जाति का, अपने पूरी जाति का बोध कराए, अपने पूरे वर्ग का बोध कराए, तो उस सिंगुलर नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। या ऐसे समझें कि सिंगुलर नाउन के पहले द का प्रयोग कर दे तो वह उस पूरी जाति का बोध कराएगा। जैसे द काउ। द काउ मतलब काउ की पूरी जात। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। गाय एक उपयोगी जानवर है। तो द काउ कहने का मतलब काउ की पूरी जात। द कैट लव्स कंफर्ट। बिल्लियों को आराम पसंद है। तो बिल्ली, द कैट कहने का मतलब कैट की पूरी जात। द बैनियन ट्री इज ए काइंड ऑफ फिग ट्री। तो बैनियन कहने का मतलब बरगद का पेड़। तो पूरे बरगद के पेड़ एक फिग ट्री है, एक तरह के फिग ट्री ही है। तो यहाँ पे देखिए, कभी कभी हम लोग क्या कर देते हैं, काइंड ऑफ ए का प्रयोग कर देते हैं, और काइंड ऑफ ए का प्रयोग नहीं होता है। काइंड ऑफ के बाद, शॉर्ट ऑफ के बाद, ये पिछले वीडियो में बताया है, फर्स्ट लेक्चर में बताए हैं कि काइंड ऑफ के बाद ए का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बात ये देखेंगे, जनरली प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे द राम कभी नहीं कहते हैं, द राम कहते नहीं है। द मोहन कहते नहीं है। द जॉन कहते नहीं है। तो जनरली हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहां देखिए, कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर द का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे सागर और महासागर के नाम से पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द पैसिफिक ओशन, द ब्लैक सी। तो सागर और महासागर के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। नदियों के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा लिखते हैं, द नाइल लिखते हैं, द यमुना लिखते हैं। तो इस तरह से नदियों के नाम के पहले भी द का प्रयोग करेंगे।
नहरों के नाम के पहले, जैसे द स्वीज कैनल लिखेंगे, नहरों के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। रेगिस्तानों के नाम से पहले, जैसे द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, तो यहाँ रेगिस्तानों के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। पर्वत श्रृंखला, पर्वत पूरी श्रृंखला है, जैसे द हिमालयास है, हिमालयस की पूरी श्रृंखला की बात कर रहे हैं, तब वहां पे द हिमालयस लिखेंगे, द अल्प्स, पूरी पर्वत श्रृंखला हो। अगर एक चोटी लिखते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट लिखते हैं, तो द माउंट एवरेस्ट लिखना गलत हो जाएगा। लेकिन पूरी श्रृंखला की बात करते हैं तब हम द लगाते हैं। कुछ देशों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड। तो इस तरह से कुछ देशों के नाम के पहले, या पंजाब में इंडिया में ही अपना पंजाब है तो द पंजाब कहते हैं। तो इस तरह से कुछ देशों के नाम के पहले या कुछ स्टेट्स के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो अब सिंगुलर नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे तो पूरी जाति का बोध कराएगा। अगर प्लूरल नाउन में हम लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, काउज आर यूजफुल एनिमल। तो यहां पूरी जाति का बोध होगा, द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्लूरल में करते हैं तो, लेकिन अगर सिंगुलर नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए हमको द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर आगे कुछ नियम देखते हैं। तो देखिए चिल्ड्रन, ये द का जो प्रयोग है, इसमें बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे पॉइंटों को आपको याद रखना पड़ेगा। हम तो ये कहते हैं कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे वीडियो देखने से पहले, और सारी बातों को नोट करके रखें, और इसको 10 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हैं इन सारे पॉइंटों को, तो मुझे लगता है कि सारी बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी। इतनी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन संख्या में बहुत है। तो ये देखते हैं, अद्वितीय नाउन से पहले यूनिक कोई नाउन है। यूनिक नाउन कहने का मतलब अद्वितीय कोई नाउन जो अकेला है, जैसे द सन, सूर्य तो हमारे पृथ्वी के लिए अकेला है, तो उसके पहले हम लोग, अद्वितीय है सन इसलिए उसके पहले द लगाते हैं। स्काई हमारे लिए अकेला है तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। मून हमारी पृथ्वी के लिए एक ही है तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। अर्थ तो एक ही है ना यूनिवर्स में, तो उसको हम लोग उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। अर्थात जो अद्वितीय चीजें हैं उनके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, जब सेंटेंस में हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ये सारा द के प्रयोग के लिए बता रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पहले के बाद कुछ नहीं लिखा है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं, दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री, ये एलिमेंट्री केमिस्ट्री की सबसे अच्छी किताब है, सबसे अच्छी पुस्तक है। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है तो उसके पहले द का भी प्रयोग हुआ है। द डार्केस्ट क्लाउड, डार्केस्ट क्लाउड सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले द का प्रयोग हुआ है। द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग द का प्रयोग अवश्य करते हैं। ऑर्डिनल नंबर मतलब क्रमवाचक संख्या, क्रम बताने वाली संख्या। तो ऑर्डिनल नंबर से पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, वह पहला व्यक्ति था। फर्स्ट ये ऑर्डिनल नंबर है तो इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। द 9th चैप्टर ऑर्डिनल नंबर है, उसके पहले द का प्रयोग हुआ है। द 9th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इस किताब का जो 9वां पाठ है वह बहुत रोचक है। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, वह पहला व्यक्ति था पहुंचने वाला। तो इस तरह से ऑर्डिनल नंबर जब हम लोग लगाएंगे तो उसके पहले द का प्रयोग सेंटेंस में करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही कैन प्ले द फ्लूट, वह बांसुरी बजा सकता है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब समझ ही रहे हैं, संगीत वाले उपकरण। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इसके आगे द के प्रयोग को देखते हैं।
तो आगे देखते हैं, समाचार पत्र के नाम से पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदू, ये एक समाचार पत्र है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक जागरण। तो इस तरह से समाचार पत्र के नामों के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। पवित्र ग्रंथ जो है उनके नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गीता लिखते हैं, द रामायण, द बाइबल। तो इन पवित्र ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, द कुरान। लेकिन एक चीज है, अगर उस ग्रंथ के नाम के पहले उस लेखक का नाम है, जैसे वाल्मीकि रामायण है, तो वहां द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर लेखक का भी नाम है उसके साथ, उस धार्मिक ग्रंथ के नाम के साथ, तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ऐतिहासिक इमारत है, इस ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे ताजमहल, द रेड फोर्ट। लेकिन यहां आइए, जयसिंह पैलेस, जयसिंह का राजमहल, यहां द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इस पैलेस के नाम के पहले, इस ऐतिहासिक इमारत के नाम के पहले एक व्यक्ति का नाम है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के साथ इंदिरा गांधी का नाम मेंशन है, इसलिए यहां पे द का प्रयोग नहीं होगा। लंदन जू, वहां द का प्रयोग नहीं होगा। तो नाम, अगर ऐतिहासिक बिल्डिंग है उसके नाम के पहले अगर किसी व्यक्ति का नाम है, जुड़ा हुआ है, या स्थान का नाम जुड़ा हुआ है, तो भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। आंदोलन के नाम से पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं, द डांडी मार्च बोलते हैं। तो आंदोलनों के नाम से पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। रेल या हवाई मार्ग के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द जेट एयरवेज, द राजधानी एक्सप्रेस। तो इनके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, या द कम्युनिटी पार्टी। तो इस तरह से राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। धार्मिक समुदायों के नाम के पहले भी द का प्रयोग करेंगे, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स। ये एक धार्मिक समुदाय है, ये भी एक धार्मिक समुदाय है। सिख भी एक धार्मिक समुदाय है, उनके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। कुछ और देखते हैं। तो वंशजों के नाम से पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, और उस पूरे वंश को हम लोग बोध कराते हैं, जैसे द मराठास। मराठास के पहले द का प्रयोग कर दिए तो मराठा का पूरा वंश हो गया। द पेशवाज। तो इस तरह से हम लोग द का प्रयोग करके किसी वंश को संबोधित कर सकते हैं, किसी वंश का बोध करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर बोले द सिंह, तो सिंह के पूरे परिवार को वो बोध कराता है। द राव्स, तो राव के पूरे परिवार को वो बोध कराता है। तो इस तरह से वंशजों के नाम से पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तारीख से पहले भी हम लोग द लगाते हैं, जैसे द 10th मई, द 26th जनवरी। तो ऐसे हम लोग तारीख से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। होटलों के नाम से पहले भी हम लोग द लगाते हैं, जैसे द ताज होटल है, द पार्क होटल है। तो ऐसे होटलों के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। खेल के ट्रॉफी एवं कप के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। खेल का ट्रॉफी हो या कप हो, उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे द वर्ल्ड कप बोलते ही है। किसी आविष्कार के नाम से पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे द टेलीस्कोप। सशस्त्र बल के नाम से पहले, सशस्त्र बल कहने का मतलब जैसे आर्मी है, पुलिस है, तो उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ग्रहों के नाम से पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे अर्थ तो देखा ही आपने, द वेनस, द मार्स,
तो इस तरह से इन ग्रहों के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो अभी बहुत लंबा हम लोगों ने पढ़ा कि कहाँ कहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं और उन द के प्रयोग करने से उसकी मीनिंग किस तरह की आती है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि द का प्रयोग किस कंडीशन में कहाँ नहीं करते हैं। तो ये देखते हैं। देखो टोटल, तो अब तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं और उसका अर्थ क्या कैसे निकलता है। अब हम लोगों को ये देखना है कि आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कहाँ नहीं करेंगे। जैसे महीनों के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे जून जुलाई सितंबर किसी भी महीने के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। वैसे हम लोग ये जानकारी रखें कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में करते हैं, वो भी बता रहे हैं। जैसे दिन का नाम है, दिन के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करते। विषयों के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं करते, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो जो भी विषय है उनके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते। मार्ग के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करते, जैसे महात्मा गांधी रोड, मॉल रोड, ऐसे किसी रोड का नाम है तो उसके पहले भी द का प्रयोग नहीं करते। मील्स के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करते, जैसे लंच है, डिनर है, तो इसके पहले हम लोग द नहीं लगाते, द लंच द डिनर नहीं कहते। भाषा के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, कोई भी भाषा है उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। हॉबीज के नाम के पहले, जैसे गार्डनिंग है, हॉबीज मतलब मेरा शौक, गार्डनिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, इनके पहले हम लोग हॉबीज के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। खेल के नाम के पहले हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल जो भी है, खेल के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में करते हैं। जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, इंग्लिश के पहले अगर हमने द लगा दिया तो इंग्लिश मतलब खाली इंग्लिश मतलब अंग्रेजी भाषा, और द इंग्लिश कहने का मतलब अंग्रेज, मतलब वहां रहने वाले लोग। द हिंदू कहने का मतलब हिंदी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग। तो द लगा देने से फर्क पड़ जाता है, अर्थ में फर्क पड़ जाता है। जैसे द मंडे विल बी ए मेमोरेंडम फॉर मी, तो विशेष परिस्थितियों में लगा भी देते हैं, लेकिन जनरली इनके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते। जैसे नाउन कॉम्प्लीमेंट में, नाउन कॉम्प्लीमेंट के पहले अगर वर्ब के रूप में अपॉइंट आया है, मेक आया है, इलेक्ट आया है, सेलेक्ट आया है वर्ब के रूप में, तो वहां भी हम लोग नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट अगर बोले तो ये गलत हो जाएगा, यहां होना चाहिए दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, ऐसा होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल लर्न अबाउट how to use articles before a common noun, before a material noun, before an abstract noun, और एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का प्रयोग कैसे करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इसी रिक्वेस्ट के साथ समाप्त करते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू फॉर